Brought to you by American Pistachios. दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और शायद उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि शायद भारत का खेल खत्म हो चुका है तो गलत नहीं होगा। कल पहला दिन जब भारत के गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी तो लगा कि यार एक उम्मीद तो रहेगी। फिर गेंदबाजों ने आकर वापसी भी कराई, 469 रन पर ऑस्ट्रेलिया को रोका। उस वक्त भी पता था कि ऑस्ट्रेलिया काफी आगे जा चुका है, लेकिन कम से कम एक शुरुआत हुई। उसके बाद जो आखिरी 2 सेशन में हुआ उसे देखकर आप भी चौंक गए होंगे। जिस तरह भारत का कोलैप्स हुआ, एक के बाद एक, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, उसके बाद पार्टनरशिप हुई, जडेजा भी आउट हो गए। यानी कि आधी टीम भारत की जो है पवेलियन पहुंच चुकी है। आपके 150 रन भी नहीं है और अभी भी आप पर फॉलो ऑन का और बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है। मेरे साथ रहेंगे मदन जी, मेरे साथ रहेंगे सुनील गावस्कर साहब भी, सनी भाई भी रहेंगे, कमेंट्री भी कर रहे थे। हालांकि सनी भाई सुबह बड़े होपफुल थे, उनको लगा कि शायद भारत वापसी करेगा, लेकिन चर्चा करने से पहले आप ये देखिए कि भारत की विकेटें कैसी गिरी हैं। भाई जिस विकेट पे ऑस्ट्रेलिया ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की, विकेट तो खराब हो नहीं सकती, पिच तो खराब हो नहीं सकती। फिर आप ये कह दें कि जी ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी बड़ी अच्छी की, काबिले तारीफ है, वो यहाँ पर चैंपियन बनने आए थे। लेकिन भारत की बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आप भारत की बल्लेबाजी देखें, रोहित शर्मा अंदर आती गेंद वही पुरानी कमजोरी, शुभमन गिल बॉल हल्का सा अंदर आया, छोड़कर आउट हो गए। पुजारा ने सेम वही गलती की। मतलब विराट कोहली का विकेट भी गिर गया तो ये साफ था कि ताश के पत्तों की तरह ये टीम ढेर हो रही। आपके सामने स्कोर है, आपके सामने मैच की सूरत हाल है। और सनी भाई मुझे लगता है कि आप भी, मैं जानता हूं कि बहुत पॉजिटिव इंसान है, लेकिन आप भी शॉक्ड होंगे जिस तरह भारत की ये बैटिंग कोलैप्स हुई है। जी नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया ने 470 रन बनाए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक आधी विकेट जाती है, क्योंकि गेंद नई होती है, गेंद नई गेंद पर विकेट तो जाती है। पर मुझे लगा कि आज जिस तरह से पिच खेल रहा था, एक आधा बॉल उछाल ले रहा था, बाकी एक आधा बॉल नीचे भी रह रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ये ओवल का जो मैदान है, ये पिच है, यहाँ पे सबसे बड़ी मतलब इंग्लैंड में अगर आपको बेस्ट बैटिंग पिच की बात करनी है तो ये ओवल की पिच है। इसी की वजह से तो ऑस्ट्रेलिया में 470 के करीब रन बना। और अगर हमारे बल्लेबाज थोड़ा सा और धीरे लगाते तो शायद टीम भी नहीं पहुंचती। इस वक्त 151 रनों पर 5 विकेटें गिरी है भारत की। दिन का खेल खत्म हो चुका है, जैसे मैंने कहा शायद भारत का भी खेल जो है वो खत्म हो चुका है। 151 रनों पर 5 विकेटें। और अगर आप रविंद्र जडेजा ने 48 रन बनाए, रहाणे 29 रन बनाकर खेल रहे हैं, के.एस. भरत आए हैं, वो 5 रन बनाकर खेले, 152 रन भारत ने बनाए हैं। उसके सामने अगर आप देखें, मिचेल स्टार्क ने एक आउट किया, आउट किसको किया? विराट कोहली को। पैट कमिंस ने एक आउट किया, आउट किसको किया? रोहित शर्मा को। उधर स्कॉट बॉलैंड ने आकर शुभमन गिल को आउट किया और कैमरन ग्रीन ने पुजारा को आउट किया। यानी कि 2 दिन के खेल में सनी भाई अगर आपकी टीम चारों खाने चित है, कहीं ना कहीं तो अभी फॉलो ऑन का खतरा भी भारत पे है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो देखिए, वो कलकत्ते में हुआ था कुछ 20 साल पहले, 22 साल पहले, जहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन दिया। उसके बाद में वी.वी.एस. लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ ने 2 दिन खेलकर बहुत सारे रन बनाए। उसके बाद में हरभजन सिंह ने ऑल आउट किया था और इंडिया ने वो मैच जीता था। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया वापस कभी इंडिया को फॉलो ऑन देगी। और जहाँ पे खास करके जहाँ पे उनको आखिरी इनिंग में बल्लेबाजी करनी हो, चौथे इनिंग में बल्लेबाजी करनी हो, मुझे नहीं लगता कि कितना भी लीड वो लेते हैं, वो फॉलो ऑन, इंडिया को फॉलो ऑन करने के लिए न्योता नहीं देंगे। सर भाई, क्योंकि अब आज तक पर है और बहुत से दर्शक आप देखिए ओवल के मैदान से निकल भी रहे हैं। भारत के दर्शक है, आज तो बहुत उम्मीद के साथ आए थे क्योंकि धूप निकली थी और लगा कि भारतीय गेंदबाजों ने वापसी कराई है। और वापसी से क्या होता है कि आप आज भारत की बैटिंग देखने आए थे, रोहित शर्मा की बैटिंग, शुभमन गिल की बैटिंग, विराट कोहली की बैटिंग, पुजारा, रहाणे। लेकिन हर कोई सिर्फ निराश है और हताश है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब एक चीज गलत होनी शुरू हो तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, बस वो गलत ही होती रहती है। हालांकि मौका जरूर मिला, आज गेंदबाज वापिस आए भारत को लेकर। आप इस विकेट पे अगर 470 रन सामने वाली टीम ने बनाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रन नहीं बना सकते थे। लेकिन मैं बल्लेबाजी देखूं
मदन जी, धनी भाई भी हैं मेरे साथ। ये क्या बल्लेबाजी है? 15 रन कप्तान रोहित शर्मा के हैं, 13 रन शुभमन गिल के हैं, 14 रन चेतेश्वर पुजारा के हैं, विराट कोहली के 14 रन हैं। उसके बाद रहाणे खेल रहे हैं 29 पे, जडेजा ने बनाए 48 रन। इन दोनों की पार्टनरशिप ने कम से कम आपकी इज्जत बचा ली। एक स्टेज तो ये लग रहा था कि कहीं आज आप ऑल आउट ना हो जाएं। देखिए विक्रांत, क्या कि जब आप इतना बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ऊपर के टॉप बैट्समैन को रन बनाना बड़ा ज़रूरी था। एक अच्छी पार्टनरशिप होती तभी जाके ये आप खतरे से थोड़ा सा बाहर निकल सकते थे। पर क्या है कि जब आपके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और उसके बाद प्रेशर जो बिल्टअप होता है दूसरे बल्लेबाजों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर एक समय में ऐसी आशा लगी थी कि जैसे अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा ने जब बैटिंग शुरू की, तब रविंद्र जडेजा जब बैटिंग करने आए हैं उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाया है। उन्होंने देखिए अपने शॉट्स खेले, चाहे वो आउट हुए लास्ट में आके, बट उन्होंने शॉट्स खेले हैं और रन बनाए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी तो वो इंडियन जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही है और उनके आगे जो रनों का पहाड़ है वो तो बहुत ज़्यादा है। पर देखना ये है कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो आके एक बड़ी पार्टनरशिप खेल कर इस मैच को, देखिए जितना ज़्यादा आगे ले जाओगे इस मैच को उतना ज़्यादा इंडियन टीम के लिए फायदा होगा। कम से कम आप 300 रन। बातें हो गई ना मदन जी, ये बातें हैं, ये बातें तो हैं, बट करना तो पड़ेगा ना। आप दिल पर हाथ रख के बताएं ना, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि हम ये कह तो रहे हैं कि पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप क्या मोहम्मद शमी करेंगे, पार्टनरशिप क्या सिराज करेंगे? जिन्होंने पार्टनरशिप करनी थी वो सब तो आउट हो गए। नहीं, वो तो बिल्कुल, देखिए आपके मैंने यही पहले शुरुआत इसलिए की थी कि देखिए जब आपके टॉप बैट्समैन रन नहीं बनाते, पार्टनरशिप नहीं होती, तो आप स्ट्रगल ही करते हैं। और इन्होंने स्ट्रगल किया है। और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की है। बट जो हमने 2 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं, जिन्होंने बॉल छोड़कर आउट हुए हैं, और विराट कोहली को जो गेंद पड़ा है वो एक काफ़ी मुश्किल गेंद था और उसमें कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता था। पर शुरू में जो हमारे 3 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा है बैटिंग के ऊपर। एक ही समय थोड़ा था जब अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा, बस उसके बाद अब देखिए ये भारत है, ये एक नया खिलाड़ी, इनके भी रन इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस में नहीं बने हुए। पता नहीं मदन जी, मेरी ना बार वही मैं वापस जाता हूँ और मैंने ये कल भी बात की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ। मैं 2 दिनों की आपको बात बताता हूँ। सनी भाई भी चुकी हैं और वो यहाँ पर मैदान पर जल्दी आ जाते हैं। वर्ल्ड कप में देखा मैंने, यहाँ पर देखा, पता नहीं मैच से पहले एक दिन ऑप्शनल प्रैक्टिस होती है जिसमें प्लेयर आते नहीं है। फिर आपको ये गिला रहता है कि यार वक्त नहीं होता है, तो हम इन कंडीशन से ना यूज टू नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें और प्रैक्टिस चाहिए थी। ये बाद में बातें आती हैं और जिस दिन प्रैक्टिस होती है उस दिन आप ऑप्शनल कर देते हैं। आज सुबह मैं मैदान पर 9 बजे पहुंचा था, 10:30 बजे मैच शुरू होता है। मैं 8:50 पे यहाँ पे मैदान पे पहुंचा और हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी मैदान पर थी, नेट्स भी लगाए हुए, कोई नॉकिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है। भारत के खिलाड़ी 9:50 तक, 10:30 बजे मैच शुरू होता है, 9:50 तक ड्रेसिंग रूम में थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जीतने के लिए नहीं आए, लेकिन आपकी टीम मैनेजमेंट से लेके हर चीज जो है वो सवालों के घेरे में। सनी भाई, 2 दिन का खेल है, अब जो मर्जी आप कहें कि यहाँ पे करिश्मा हो जाए, मिरेकल हो जाए, बट एक और आईसीसी टाइटल हिंदुस्तान के हाथ से फिसल रहा है। जी बिल्कुल, अभी तो लग रहा है कि ये जो मौका था वो गंवाया है। अब पर इससे ये हमें तो ये देखना होगा कि सिलेक्शन से शुरू हुआ है। अश्विन को तो लेना चाहिए था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब भी हम इंग्लैंड आते हैं तो अश्विन को के बारे में सोचा ही नहीं जाता। और ऐसा भी नहीं कि हमारा चौथा एक ऐसा कोई खास बॉलर है जो आपके लिए इतनी सारी विकेट लेके देता है। और उसके बाद में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, खास करके ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने, तो वहाँ से मैच हाथ से निकल गए थे। ये भी कहना होगा कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जब बल्लेबाजी चाहिए थे उन्होंने मौके भी नहीं दिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कैचेस दे दिए और कैचेस हाथ से छूट गए, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, वो भी मैं मानता हूँ। पर जो हमारी सिलेक्शन थी, अगर वो ठीक होती शायद अश्विन कुछ कर लेते हैं, बाएँ हाथ के जो बल्लेबाज है उनको जल्दी आउट कर लेते, तो फिर 470 नहीं पर शायद 250-300 के अंदर हम कीप आउट कर सकते हैं। पता नहीं, जब ये आएंगे ना आईसीसी नॉकआउट मैच और बड़े मैच आते हैं, तब हमेशा एक तो तंबू में आप ऐसी गलतियां करके आते हैं, फिर मैदान पर गलती होती है। जो आपने अश्विन की बात की, अगेन आज बैटिंग कोलैप्स हुआ है, पता नहीं कल अश्विन खेलते तो क्या होते। हो सकता है अश्विन खेलते तो आप पहले बैटिंग भी कर लेते, लेकिन जो नेथन लायन ने जो रविंद्र जडेजा को आउट किया है,
मुझे लगता है कि दूसरे दिन शाम को उस गेंद को देखकर भारत के ड्रेसिंग रूम में जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भी और सपोर्ट स्टाफ भी जो तय करते हैं भाई किसको खिलाना है क्या करना है, वो उनके चेहरे पर शिकन आई होगी, क्योंकि वो गेंद इतना घुमा है, ऐसा लगा जैसे ये मैच वाकई में दिल्ली खेला जा रहा था, ओवल पे नहीं। सनी भाई बैटिंग की, लेकिन एक्सक्यूज क्या है बैटिंग का? एक्सक्यूज क्या है बैटिंग का? खराब तो मैं नहीं कहूँगा, पर जजमेंट ठीक नहीं थी। जजमेंट शुभमन गिल की जो ऑफ स्टंप से गेंद अंदर आ रही थी, ऐसे भी नहीं कि गेंद बड़ी अंदर आ गई, और पुजारा की भी ऐसी कुछ खास ऐसी गेंद नहीं थी जो काफ़ी अंदर आ गई। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये होता है कभी कभी दबाव के नीचे, जब आप 400 450 का स्कोर अपने फील्डिंग की उसके बाद में आप बल्लेबाजी करने जाते हैं तो थोड़ी सी थकान महसूस होती थे। उसी में मुझे लगता है कि ये दो अच्छे खिलाड़ी आउट हो गए। हाँ जी, पता नहीं, बार बार हम पिच कंडीशंस की बात करते हैं। ये आज देखिए सुबह से धूप निकली हुई है, इसी तरह का मौसम कल भी रहेगा। 318 रन भारत पीछे है, ठीक है, उम्मीद तो हम कहते रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में कुछ ऐसा आपको उम्मीद की किरण दिखती है जहां आप ये कहें कि भारत मैच में वापस आ सकता है? मदन जी, अब वापसी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि देखिए आपने तो पहले दिन ही जब 327 रन बनवा दिए थे 3 खिलाड़ी आउट होने पर, तभी से हम बैकफुट पे आ चुके थे। पर अब वापसी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखना ये है कि आप कितने रन बनाते हैं, और दूसरी टीम को जब आप ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आएगा आप उनको कितनी जल्दी आउट करते हैं, यही एक रास्ता है, और तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता मुझे। क्योंकि जो आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की, जो उनका ऑस्ट्रेलियन का नेट लगा, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, ये एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है गेम की, वो जो ऑस्ट्रेलिया करती है। तो ये उनके इंटेंट भी बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। जब वो बॉलिंग करने भी आए तब भी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक डिसिप्लिन बॉलिंग की है इस इनिंग में, तभी उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किया। बाकी ये बात बिल्कुल सही है आपकी, जो ड्रेसिंग रूम में उनके चेहरे पे शकन जरूर आई होगी जब उन्होंने देखा होगा नेथन लाइन है, रविंद्र जडेजा जो कि सेट बैट्समैन थे, जो कि स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, उनको आउट किया। दिक्कत यही है ना कि मदन, जब चिड़िया चुग गई खेत तब बहुत क्या पछताओ। 2 दिन का खेल हो चुका है, पता नहीं तीसरा दिन क्या लेकर आता है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े ऑप्टिमिस्टिक फैन भी हैं तो बहुत बड़ा करिश्मा ही हो जाए भाई साहब तो कुछ हो। खैर, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।